जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुट से मुर्दाबाद। देखिए, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जनता को समझ में आ रहा होगा कि राहुल गांधी आखिर में राजनीति कर क्या रहे हैं, उनकी राजनीति क्या है। शुरू में लोगों को समझ में नहीं आया। शुरू में लोगों को समझ में आया कि राहुल गांधी डायरेक्शन लेस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पिछले 2 साल के अंदर या जब से उन्होंने पदयात्रा चालू की थी तो उनका जो एम्फेसिस था, उनका था वो समाज के गरीब वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को आकर्षित करने का और उनसे संपर्क स्थापित करने का और उनसे बात करने का था। ये उनकी बिल्कुल घोषित राजनीति थी। आप देखिए, जो भी रूट उन्होंने बनाए, जहां से वो निकले, वो ज्यादातर इलाके ऐसे थे जो आदिवासी थे, इलाके थे, जो अति पिछड़े और दलितों के इलाके थे। और बड़े बड़े शहरों में उन्होंने बहुत ज्यादा मीटिंग्स नहीं की, उन्होंने छोटे कस्बों में, गांवों में और रास्ते में मीटिंग की और वो हर उस समाज के वर्ग से मिले जिससे वो संपर्क स्थापित करना चाहते थे। पिछले 2-3 साल के अंदर जितने भी उन्होंने लोगों से संपर्क किया, कुलियों से मिले, कारपेंटर से मिले, ट्रक ड्राइवर से मिले, ओला उबर के ड्राइवर से मिले, इंजन ड्राइवर से मिले, मजदूरों से मिले, पुताई करने वालों के साथ पुताई की, अपने भांजे के साथ पुताई कराई। मतलब वो उस वर्ग को ये मैसेज देना चाहते थे कि तुम लोगों को जो आवश्यकता है वो इस सत्ता से तुमको नहीं मिल सकती। ये उनकी राजनीति अघोषित थी। अच्छा, लोगों ने इसमें प्रश्न भी उठाया जब उन्होंने मुंबई के अंदर, पटना के अंदर, लखनऊ के अंदर हर जगह जाके संविधान बचाओ आंदोलन एक संबोधन किया और वहां पे ओबीसी समाज के, अति पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोगों को एकत्रित किया और उन्हें संबोधित करने का प्रयास किया। तो लोगों ने कहा कि भाई इससे तो एक वर्ग जो सवर्ण वर्ग है, जो 10-15% है या जो भी है, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर वर्ग है और जो समाज के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री उसके पास है, नौकरियां उसके पास हैं, पैसा उसके पास है, ताकत उसके पास है, तो वो समाज पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। तो 15% है जरूर, लेकिन 30% पॉपुलेशन पे वो प्रभाव डालता है। वो अपने को इग्नोर फील करेंगे और कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी को ये पता था। और देखिए, जो भी बाकी जातिगत पॉलिटिक्स को छोड़ भी दिया जाए, लेकिन स्ट्रेटेजी के हिसाब से सोचिए तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता और सवर्ण कांग्रेस को या अपोजिशन को वोट नहीं देता। पूरा सवर्ण जो है वो बीजेपी के साथ जुटा हुआ है और सारा मुसलमान जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट जुटा हुआ है। इसके अलावा वोटों की राजनीति है। अब राहुल गांधी ने जो ये संविधान बचाओ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मऊ के अंदर जाके उन्होंने मीटिंग की और वहां पे जैसे दलित वर्ग और अति पिछड़ा समाज को उन्होंने एकत्रित, संगठित करने का प्रयास किया, अब वो चीज रंग लाने लगी। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि आज के तारीख में अगर जैसे बिहार की जातीय जनगणना से पता चला कि सवर्ण समाज तो 10-12% है, बाकी तो सारा का सारा समाज ऐसा है जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, पसमानदा है और ये सारे लोग हैं। तो इट इज बेसिकली ए डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 12% एंड 88%। अच्छा, अब ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि जो मैसेज वो देना चाह रहे थे कि जिस प्रकार से जुडिशरी के अंदर देखिए, एकेडमिक्स के अंदर देखिए, प्रशासन के अंदर देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर देखिए, तो ऑर्नामेंटल तो पॉलिटिक्स के अंदर बैकवर्ड और दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जो रूल कर रहे हैं वो सवर्ण समाज के लोग कर रहे हैं। और ये बात सबको पता है, जो भी सरकारी नौकरी भी दलित और ओबीसी समाज के लोग कर रहे हैं वो जानते हैं कि उन्हें कितना फ्री हैंड मिलता है, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। जुडिशरी के अंदर तो नगण्य लोग ऐसे हैं। तो ये अब धीरे धीरे, अब ये राजनीति देखिए कैसे पलटी। आज दिल्ली के अंदर जो राहुल गांधी आए तो सबसे पहले उन्होंने न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई मीटिंग नहीं की, कोई जनसभा नहीं की। वो वाल्मीकि मंदिर में गए और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए जहां पे संदीप जी इलेक्शन लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण सीट है। लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मोर्चा नहीं खोला,
वहां पे उन्होंने केवल एक मैसेज देने की कोशिश की कि आई केयर फॉर दोज हु आर नॉट गिवन द ड्यू प्लेस इन द प्रेजेंट डिस्पोजिशन। अब ये प्रश्न है कि एक तो ये बात हुई, अच्छा दूसरी ये हुई कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटी जिसपे शायद आप लोगों का ध्यान गया होगा। कुछ बड़े बड़े नेताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने, और जो बड़ा प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं भारत के सामाजिक परिवेश के अंदर, उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और ये छोटे मोटे नाम नहीं है, बहुत बड़े नाम। पहला नाम बिहार का हर आदमी जानता है, बिहार का क्या पूरा हिंदुस्तान का आदमी जानता है। किसी शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसे सामान्य ज्ञान हो और जिसको दशरथ मांझी का नाम न सुना हो। दशरथ मांझी वो शख्स थे जिन्होंने गया के रहने वाले थे और उनकी पत्नी का देहांत हो गया था क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में परेशानी हुई थी, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा पहाड़ था, तो उन्होंने अकेले अपने बल पर उस पहाड़ पे सुरंग बना दी। और बड़े दुबले पतले आदमी थे, हम तो उनकी फोटो ही देखी, हम तो उन्हें पर्सनली नहीं जानते, लेकिन उनकी जो फोटो देखी बड़े दुबले पतले, लेकिन उन्होंने अकेले सुरंग बना दी और गांव वालों के लिए रास्ता पैदा कर दिया कि जैसे उनके पत्नी के साथ हुआ किसी और के साथ था हो। आज उनके पुत्र भागीरथ मांझी, जो जनता दल यूनाइटेड के, और जनता दल यूनाइटेड एक तरह से उनका नाम सामने रख के अति पिछड़ा समाज को एक मैसेज देना चाहती है कि वो अति पिछड़े समाज और अति दलित समाज का रिप्रेजेंटेशन करती है, वो भागीरथ मांझी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। एक मैसेज तो ये हुआ पिछड़े समाज का कि जो राहुल गांधी की राजनीति है वो काम कर रही है। इसके बाद आप ये देखिए, अली अनवर साहब जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा के मेंबर थे। ऑल इंडिया पसमंदा समाज, जो अल्पसंख्यक समाज का 85% जिसका रिप्रेजेंटेशन है, जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं के अंदर सवर्ण समाज 12-13% है, बाकी सब बैकवर्ड और दलित समाज है, वैसे ही मुसलमानों के अंदर जो अपर कास्ट है वो 10-12% है, बाकी सब पसमंदा समाज है। तो पसमंदा समाज के जो फाउंडर हैं उस समाज के अली अनवर साहब, जो राज्यसभा के मेंबर रहे और जनता दल यूनाइटेड के बड़े टॉल फेस थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से आज कांग्रेस को ज्वाइन किया और कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास। तो बिहार के अंदर दो बड़े बड़े नाम, एक भागीरथ मांझी और एक अली अनवर साहब। इसके बाद आप ये देखिए, डॉक्टर जगदीश प्रसाद, ये भी बिहार के रहने वाले, ये भी दलित समाज के आने वाले, एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, पद्मश्री से सम्मानित और डायरेक्टर जनरल मेडिकल साइंस रहे। इन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये पूरा इनके पास कार्यकाल था, 3 साल ये और डीजी रह सकते थे, लेकिन नड्डा साहब ने वहां पे नियम बदल दिया और 65 साल से उम्र घटा के 62 साल कर दी और इनको रिटायर कर दिया। इसलिए रिटायर कर दिया कि दलित समाज और ओबीसी समाज के लोगों को नौकरियां दे रहे थे, उनके जो पोस्ट खाली पड़ी हुई थी उन्हें भर रहे थे, इसलिए दलित समाज से, और ये दलित समाज से आते हैं, तो दलित समाज के भेदभाव करते हुए इनको रिटायर कर दिया गया और इन्होंने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। बड़े प्रतिष्ठित सर्जन है, हार्ट सर्जन है और पद्मश्री हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद। फिर एक निखत अब्बास जी को आपने देखा होगा टेलीविजन डिस्कशंस में, डिबेट्स में, मेरे को भी एक आध बार मौका मिला उनसे बात करने का। पहले वो अपोजिशन की राजनीति करती थी, भी भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी और बड़ी स्पोक्स पर्सन थी और बड़ी तेजस्विता से बीजेपी को सेव करती थी और अपोजिशन को वो करती थी। लेकिन शायद उनको भी अब समझ में आ गया कि भाई आप निखत जी, मुश्किल ये है कि आप मुसलमान समाज से आती हैं और सबका साथ सबका विकास वहां संभव नहीं है। केवल ऑर्नामेंटल दूसरों की धार को कमजोर करने के लिए आप लोगों को स्पोक्स पर्सन बनाया जाता है, जैसे एक शहजाद पूनावाला साहब हैं, वैसे ही आप हैं। तो आपको समझ में आ गया, तो आज आपने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और ये बात आपको समझ में आ गई कि देश को अगर साथ लेके चलना है, सब समाजों को साथ के लेके चलना है, तो आना तो आपको कांग्रेस में ही पड़ेगा। इसके बाद निषाद आनंद, एक युवा जो आम आदमी पार्टी के पिछले 5 साल से नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, 5 साल से, और नेशनल स्पोक्स पर्सन का मतलब बड़े कद के व्यक्ति, और गुड़गांव से इलेक्शन भी लड़े थे। 5 साल से जो व्यक्ति नेशनल स्पोक्स पर्सन रहा, उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये फ्रैंक हुजूर साहब, जो एक पत्रकार हैं और जो पदयात्रा में भी राहुल गांधी के साथ चले थे, वो भी उन्होंने तो इसका मतलब ये है कि वो समाज जो देश के अंदर 85% है और जो आज के तारीख में जिस प्रकार से प्रयागराज के अंदर एक नया हिंदू राष्ट्र का संविधान बन रहा है, इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे आक्रमण हो रहा है,
और एक तरफ कह रहे हैं कि हम संविधान बाबा साहब का नहीं बदलेंगे और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का संविधान बदलेगा, तो ऑब्वियसली जो संविधान बाबा साहब ने बनाया उसको रिप्लेस आप कर देंगे। तो मनुवाद को हिंदू राष्ट्र के नाम से इंपोज करने का जो प्रयास है, तो वो समाज के लोग जो 85% को रिप्रेजेंट करते हैं, तो राहुल गांधी ने वास्तविकता में राजनीति की जो बिसात बिछाई थी, जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, आज इतने दिग्गज नेता, और बिहार की राजनीति में इसका क्या परिवर्तन आएगा, ऐसे लोग, अली अनवर साहब जैसे लोग, या भागीरथ मांझी जैसे लोग, या डॉक्टर प्रसाद जैसे लोग, जो शायद आरजेडी के साथ अनकंफर्टेबल महसूस करते, लेकिन कांग्रेस के सबका साथ सबका विकास और सेकुलरिज्म की भावना को देखते हुए आज जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस प्रकार का एक एकजुटता जो संविधान बचाओ आंदोलन चला रखा है राहुल गांधी ने, उससे तो राजनीति आप समझ में आई। जैसे मैं अपने उद्बोधन में कहता हूं, जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद, उसके 3 शब्द तो कांग्रेस ने आज हर जगह उसको यूज कर रहा है। मुझे खुशी है इस बात की, और देश के अंदर एक समता मूलक समाज बने, जाति प्रथा खत्म हो, छूतछात छुआछूत खत्म हो, और इस प्रकार से वास्तविकता में 12%, 88% और देश को एकजुट करने के लिए सभी को छुआछूत से ऊपर उठकर राजनीति करने का रास्ता मिले। मुझे लगता है वो रास्ता खुल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।